दिल्ली से पटना लौटे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पर बताया कि सोनिया गांधी के वापस लौटते ही लालू नीतीश उनसे मिलने जाएंगे। साथ ही 10 लाख नौकरियों के लिए जनता को फिर से दिया भरोसा। अब जिनको भरोसा नहीं है तो कुछ देर इंतजार का मजा लीजिए, हो ही जाएगा। होना तय है। बिहार के सिवान में खुलेआम शराब की बिक्री का मामला सामने आया है। बाइक पर लिखकर शराब बेचने का प्रचार करता दिखा युवक। शराब सप्लाई के खुदरा विक्रेता होने का दावा किया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद इस तरह बाइक पर बोर्ड लगाकर घूमते युवक को चुपचाप देखती नजर आई पुलिस। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और नीतीश कुमार को लिया निशाने पर। कहा, आरएसएस भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और कांग्रेस उन्हें जोड़ने चली है जो देश को तोड़ना चाहते हैं। एक चीज जान लें, कसाई के शराब में कहीं गाय नहीं मरता। और जिस आरएसएस की चर्चा कर रहे हैं, आरएसएस आज भारत के संस्कार और संस्कृति का प्रतीक है और कई जन्म लगेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस को आरएसएस को समझने में। ये तो जोड़ने चले हैं वैसे लोगों को जो भारत को तोड़ने वाले हैं। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का अजब गजब बयान सामने आया है। कैमूर में किसानों को संबोधित करते हुए खुद को ही कह डाला चोरों का सरदार। विभाग के अधिकारियों को भी लगाई जमकर फटकार। हमको तो नहीं लगता कि 20 मिलियन के बीज को किसान खेतों में लगाता है, और लगाता होगा तो सोचता होगा चलो कुछ नहीं पैदा होगा तो लगा लेता होगा, लेकिन जिसको पैदा करना हो तो नहीं लगाता। ये सारे 150-200 करोड़ रुपया यह भी खा जाता है बीज निगम वाला। कोई ऐसा हमारे विभाग में नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो ये चोरों का हम सरदार हैं और सरदार ही बताएंगे। जब चोरी हो रहा है तो हम उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम उतरा ठोकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे, और नहीं ठोकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। तो ये मैं आपको कह देता हूँ, लोहिया जी ठीक कहते गए थे जब संसद आवारा हो जाए तो जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार माना। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही नीतीश के पीएम बनने पर चर्चा जोरों पर है। वो तो बिहार की तरफ से प्रयास शुरू हो गया। आदरणीय लालू प्रसाद जी उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान लिए हैं और उनके तो 2 बार प्रधानमंत्री हो चुके हैं जिनको उन्होंने माना है। हो सकता है तीसरा नीतीश जी भी बने। मैंने बिहार की तरफ से जो यहाँ का समाजवादी जो दल, चाहे एक छोटे से हिस्से के नीतीश जी हों या बड़े हिस्से के तेजस्वी जी हों, पूरी बिहार की जनता ने इसको मान लिया है कि हम लोगों की तरफ से नीतीश जी उम्मीदवार हैं। जेडीयू के पूर्व नेता और किसी जमाने में नीतीश कुमार के बेहद करीब माने जाने वाले आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को याद दिलाई उनकी औकात। कहा, मेरी औकात की बात ना करें, अपनी औकात देखें। आरसीपी ने ये भी कहा कि उनकी औकात नीतीश की औकात से ज्यादा है। मेरी औकात क्या है ना, उनको भी पता है, और मेरी औकात उनसे ज्यादा है। ये मैं बता दूं, इसलिए मैं बता दूं कि 1982 में कहाँ थे वो? सड़क पर घूम रहे थे, समझे। और 1982 में मैं गांव में पढ़ करके मेहनत करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, समझे ना। दिए थे कभी परीक्षा, दिए थे एक बार परीक्षा इंजीनियरिंग पास करने के बाद। किस चीज़ का परीक्षा था? नेवी का। पास किए थे, पूछ लीजिए। अरे देखिए, आप नेता बनाने वाले कौन होते हैं जी? आपकी क्या औकात है? आपको किसने नेता बनाया? जन्मते नेता थे क्या? बिहार की राजधानी पटना में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन। कट ऑफ लिस्ट को लेकर विरोध कर रहे थे छात्र। झारखंड में विशेष समुदाय के लड़कों ने हिंदू और आदिवासी लड़कियों से छेड़खानी की। रांची के एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने अपनी शिकायत में कहा कि कुछ धर्म विशेष के लड़के हथियार दिखाकर लड़कियों पर दोस्ती करने का दबाव बनाते हैं। इनकार करने पर लड़कों ने लड़कियों को अगवा कर लेने की भी धमकी दी।
मामला सामने आने के बाद झारखंड में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर फिर से राजनीति शुरू हो गई, तो वहीं पुलिस एक्शन मोड में आकर आरोपियों को धरपकड़ करने में लग गई। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन और पूजा के मामले में जिला जज अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी और कहा कि ये मामला सुनने योग्य है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे।